आज हम पढ़ेंगे क्लॉज के बारे में कि क्लॉज क्या होता है। अ क्लॉज इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। क्लॉज अल्फाज का मजमुआ होता है दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस and forms a part of a larger sentence. It is a simple sentence which is consisted of a subject and a predicate. ये एक क्लॉज जो है ये छोटा जुमला होता है। ये अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ होता है जो कि मुकम्मल मफहूम अदा करता है, ठीक है, जो अपने मानी व मफहूम में मुकम्मल होता है और एक बड़े जुमले का हिस्सा होता है। ये एक सादा फ़िक्रा होता है, ठीक है, एक सिंपल सा फ़िक्रा होता है जो कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर मुश्तमिल होता है। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना लाजमी है। जैसे सेंटेंस होता है एक, उसमें एक सब्जेक्ट होता है और बाकी जो पार्ट होता है जो उसको एक्सप्लेन कर रहा होता है वो प्रेडिकेट होता है, ठीक है। और क्लॉज में भी ये सब होना ज़रूरी है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है, वो भी क्लॉज है, ठीक है। और अगर इसमें सब्जेक्ट है और जस्ट वर्ब है, जैसे वो खेलता है, वो खाता है, ही प्लेज, ही ईट्स, इस तरह ये भी एक क्लॉज है, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना लाजमी है। टेंस देखें, जैसे ही सा आ गर्ल, उसने एक लड़की को देखा, ठीक है। यहाँ तक बात मुकम्मल हो जाती है। यहाँ पे अगर हम फुल स्टॉप लगा दें तो यहाँ पे बात मुकम्मल हो जाती है कि उसने एक लड़की को देखा। ये क्या है? ये सब्जेक्ट है और बाकी सारा पार्ट क्या है? प्रेडिकेट है, ठीक है। और अगर देखा जाए ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ठीक है। क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब का होना लाजमी है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि क्लॉज में आप ये ना समझना कि क्लॉज में सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब ही हो, बाकी जो है वो सेंटेंस का जो पार्ट है वो ना हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे सेंटेंस होता है पूरा, सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है, वो पूरा सेंटेंस होता है, तो ये क्या है? क्लॉज है, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना लाजमी है, बाकी कुछ भी हो सकता है। ही सा आ गर्ल, उसने एक लड़की को देखा, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट बात है, ठीक है। तो ये क्या है? एक क्लॉज है। हु वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, जो गाना गा रही थी, ठीक है। एक क्लॉज ये है, एक क्लॉज ये है और एक क्लॉज ये है, ठीक है। ये जो पूरा सेंटेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो पूरा सेंटेंस है ये टू क्लॉज पर मुश्तमिल है। इसमें ये जो पूरा सेंटेंस है ये टू क्लॉज से मिलकर बना है, ठीक है। एक क्लॉज ये है और एक क्लॉज ये है। आई इन्वाइटेड हिम टू डिनर, इतना भी फिक्रा हो सकता है। वैसे मैंने आपको ये दो दो क्लॉज वाले सेंटेंस लिखकर बताए हैं। एक ऐसे अगर यहाँ पे फुल स्टॉप होता तो ये भी एक क्लॉज ही था। आई इन्वाइटेड हिम टू डिनर, मैंने उसे डिनर के लिए बुलाया। एंड ही अराइव्ड इन टाइम, और वो वक्त पर पहुंचा। एक क्लॉज ये है और एक क्लॉज ये है और वो वक्त पर पहुंचा। अली वेंट टू लाहौर, अली लाहौर गया। एंड आई स्टेड एट होम, और मैं घर पर ठहरा। एक क्लॉज ये है और एक क्लॉज ये है। ये जो सारे सेंटेंस हैं ये दो क्लॉज पर मुश्तमिल हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसकी काइंड्स करते हैं। देखें कुछ फिक्रे देखें क्लॉज के। यहाँ पे अली वेंट टू लाहौर, अली लाहौर गया। शी सिंग्स द सॉन्ग, वो गाना गाती है। ही प्लेस हॉकी रेगुलरली, वो बाकायदगी से हॉकी खेलता है। ये भी क्या है? क्लॉज है। एक क्लॉज ये है, एक ये है और एक ये है, ये भी क्लॉज है, ठीक है। अगर सिर्फ इतना ही होता है शी सिंग्स, वो गाती है, तो ये भी एक क्लॉज है। अब हम इसकी काइंड्स के बारे में करते हैं। इसकी टू काइंड्स हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज भी कहते हैं और प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, ठीक है। मेन क्लॉज भी कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, इसेंशियल क्लॉज भी कहते हैं, रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज भी कहते हैं, ठीक है। अगर आपको एमसीक्यूज आ जाएं और आपसे पूछा जाए कि मेन क्लॉज कौन सी है, प्रिंसिपल कौन सी है, एसेंशियल कौन सी है, रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज कौन सी है, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। ये सारे इंडिपेंडेंट क्लॉज के ही नाम हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज भी कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज भी, इसेंशियल क्लॉज भी और रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज भी कहा जाता है। इसी तरह डिपेंडेंट क्लॉज है, इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहा जाता है, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहा जाता है, नॉन इसेंशियल क्लॉज भी कहा जाता है और नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज भी कहा जाता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज खुद मुख्तार क्लॉज, ठीक है। एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस। इंडिपेंडेंट क्लॉज में एक मुकम्मल सेंटेंस होता है, एक मुकम्मल फिक्रा होता है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जैसे सेंटेंस में होता है। दैट हैज़ बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, इसमें दोनों चीज़ें होती हैं। इसमें जैसे मैंने पहले आपको बताया है, इसमें सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी। एंड इट आल्सो एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट, और ये
क्या करता है? कंप्लीट, मुकम्मल एक सोच, एक ख्याल का इजहार करता है। मतलब इसमें जो आप किसी से कहना चाह रहे हो, जो आपकी सोच है, जो आपका ख्याल है, जो आप किसी को समझाना चाह रहे हो, कहना चाह रहे हो, तो इसका मुकम्मल जो है इसमें इजहार होता है। इट मेक्स सेंस ऑन इट्स ओन, इसका खुद ही एक एहसास है, इसके अंदर खुद ही एक मीनिंग होते हैं। इट डज़ नॉट नीड एनी अदर, इट डज़ नॉट नीड एनी अदर क्लॉज टू डिस्क्राइब इट्स सेल्फ, इसे अपने आप को डिस्क्राइब, इसे अपने आप की वजाहत करने के लिए किसी दूसरे वर्ड की या किसी दूसरे क्लॉज की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है, क्योंकि ये खुद मुख्तार क्लॉज है। इसको अपने आप की वजाहत करने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। ये अपने मीनिंग जो हैं, अपने मानी जो हैं, अपने मानी व मफहूम जो है वो खुद बयान कर सकती है। जैसे द डॉग रैन आफ्टर द कैट, कुत्ता बिल्ली के पीछे भागा। अब इसमें हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें साफ पता चल रहा है जो कुत्ता जो है वो बिल्ली के पीछे भागा। ठीक है, अब इसमें हम जो कहना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, वो साफ समझ आ रही है कि कुत्ता बिल्ली के पीछे भागा। ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप इसको समझ ना सको। आई शैल पनिश यू, मैं तुम्हें पनिश करूँगा। ठीक है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, ये सबको पता है। ठीक है, गिर्द घूमती है उसके। अली वेंट टू द पार्क, अली वेंट टू द पार्क, अली पार्क की तरफ गया। ठीक है, तो शी ईट्स फ्रेश केक, वो ताज़ा केक खाती है। ठीक है, अब ये जितने भी हमने सेंटेंस पढ़े हैं, इसकी वजाहत करने के लिए, इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी और क्लॉज की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी और वर्ड की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो एक खुद मुख्तार क्लॉज है। इसको अपने आप की वजाहत करने के लिए किसी और क्लॉज की या किसी और चीज़ की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये सेंटेंस जो हमने पढ़े हैं इससे आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। डिपेंडेंट क्लॉज में भी सब्जेक्ट और वर्ब पर मुश्तमिल होती है, बट इट डज़ नॉट एक्सप्रेस अ कम्प्लीट थाट, लेकिन ये अपनी जो मुकम्मल ख्याल का इजहार नहीं कर सकती। इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब तो होता है, लेकिन ये अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ठीक है, इससे अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए किसी और क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है, मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है। इट डिपेंड्स ऑन मेन क्लॉज, मेन क्लॉज किसको कहते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज को। तो ये किस पर इन्हिसार करती है? मेन क्लॉज पर। टू एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, तो ये अपने कंप्लीट मुकम्मल ख्याल का इजहार करने के लिए इससे ये किस पे डिपेंड करती है? मेन क्लॉज पर, इंडिपेंडेंट क्लॉज पर। इसमें क्या नहीं, इसमें नॉट कंप्लीट इन मीनिंग, ये मीनिंग में कंप्लीट नहीं है। नॉट कंप्लीट थॉट, इसमें कोई भी ख्याल जो है, कोई भी बात जो आप कहना चाह रहे हो वो उसमें कंप्लीट, मुकम्मल नहीं होता। वी कैनॉट स्टार्ट, वी जैसे ये सेंटेंस ये हम करते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या है। वी कैनॉट स्टार्ट, हम शुरू नहीं कर सकते। ठीक है, कोई काम है जो हम कह रहे हैं, एक दूसरे से हम कह रहे हैं कि वी कैन नॉट स्टार्ट, हम शुरू नहीं कर सकते। ठीक है, हमें बात समझ में आ रही है, हम एक दूसरे के पास बैठे हैं, हम एक दूसरे से कह रहे हैं कि हम काम स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखें एक ये क्लॉज है। अब नेक्स्ट क्लॉज देखें, वाइल इट इज़ रेनिंग, जब तक बारिश हो रही है। अब अगर यहाँ पे हम डॉट लगा दें तो ये एक क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, इसकी ये बात हमें समझ आ रही है कि हम जो है वो शुरू नहीं कर सकते। वी कैन नॉट स्टार्ट, हम शुरू नहीं कर सकते। ठीक है, वी कैन नॉट स्टार्ट, हम शुरू नहीं कर सकते। कोई भी काम है जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि हम शुरू नहीं कर सकते। वाइल इट इज़ रेनिंग, जब तक बारिश हो रही है। अगर इसको हम सिर्फ देखें, वाइल इट इज़ रेनिंग, जब तक बारिश हो रही है, जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम सोचेंगे कि क्या जब तक बारिश हो रही है तो क्या होगा, क्या करेंगे मतलब हम। ठीक है, तो इसको अपनी वजाहत करने के लिए, बयान करने के लिए कि इस बात का मतलब क्या है कि जब तक बारिश हो रही है हम क्या नहीं करेंगे या क्या करेंगे। ठीक है, वाइल इट इज़ रेनिंग, तो इसके साथ हम ये इंडिपेंडेंट क्लॉज को लगाएंगे, तो फिर बात जो है वो सारी हमारी समझ में आएगी कि जब तक बारिश हो रही है हम शुरू नहीं कर सकते। कोई भी काम जो है वो हम शुरू नहीं कर सकते। ठीक है,
डू नॉट गो, मत जाओ, बिफोर आई कम, बिफोर आई कम मेरे आने से पहले, ठीक है। अब किसी को हम कहते हैं डोंट गो, मत जाओ, ठीक है, ये समझ में आ रही है बात कि किसी को हम कह रहे हैं कि ना जाएं। अब नेक्स्ट अगर देखें बिफोर आई कम मेरे आने से पहले, तो इसमें हम ये सोचेंगे कि मेरे आने से पहले क्या, बिफोर आई कम मेरे आने से पहले क्या, मेरे आने से पहले ये कि मत जाना, मतलब मेरे आने, जब तक मैं आना जाऊँ तब तक आपने नहीं जाना, मेरे आने से पहले मत जाएं, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये किस पे डिपेंड करती है, इंडिपेंडेंट क्लॉज पे। अपने मानी व मफहूम की वजाहत करने के लिए, को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने थॉट की वजाहत करने के लिए इसको किसकी ज़रूरत पड़ती है, इंडिपेंडेंट क्लॉज की। जब हम इसको डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ मिलाएंगे तो बात हमारी समझ में आएगी। डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो मोस्टली इन वर्ड्स से स्टार्ट होते हैं, इन्हें सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस भी कहा जाता है, जैसे कि आफ्टर, बिकॉज, इफ, दैट, दो, ऑल्दो, टिल, बिफोर, अनलेस, एज, व्हेन, वेयर, व्हाइल, एट्सेट्रा। अब ये देखें एक और सेंटेंस, कैच मी, मुझे कैच करो, ठीक है, ये आपके सामने है कोई चीज़, आप कह रहे हो कैच मी, मुझे कैच करो। इफ़, अगर, यू कैन, तुम कर सकते हो, इफ़ यू कैन, अगर तुम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम सोचेंगे कि अगर तुम कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ठीक है, अगर तुम कर सकते हो, तो फिर ये इसको डिपेंडेंट क्लॉज को इसके साथ मिलाएंगे तो बात समझिए। अगर तुम कर सकते हो कैच मी, तो मुझे कैच करो। माई ग्रैंडफादर डाइड, मेरे ग्रैंडफादर जो हैं डाइड, वफात पा गए, बिफोर आई वॉज बॉर्न, बिफोर आई वॉज बॉर्न मेरे पैदा होने से पहले, बिफोर आई वॉज बॉर्न मेरे पैदा होने से पहले। अब यहाँ तक तो बात कंप्लीट है। अब नेक्स्ट देखें, बिफोर आई वॉज बॉर्न मेरे पैदा होने से पहले, तो हम ये सोचेंगे, कोई भी सोच सकता है कि मेरे पैदा होने से पहले क्या, क्या कहना चाह रहे हैं आप कि मेरे पैदा होने से पहले क्या, मेरे पैदा होने से पहले मेरे दादा जान वफात पा गए, ठीक है। अब बात जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो डिपेंडेंट क्लॉज जो है ये डिपेंड करती है, इसीलिए इसका नाम डिपेंडेंट क्लॉज है। किस पे डिपेंड करती है, इंडिपेंडेंट क्लॉज पे, अपने थॉट की को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी बात की वजाहत करने के लिए, या अपने आप को समझाने के लिए कि मेरा कहने का क्या मतलब है। अनलेस यू टेल मी द ट्रूथ, अनलेस यू टेल मी द ट्रूथ, जब तक तुम मुझे सच नहीं बताते, आई शैल पनिश यू, आई शैल पनिश यू, मैं तुम्हें सज़ा दूंगा। या ये बात तो समझ में आ रही है, आई शैल पनिश यू, मैं तुम्हें सज़ा दूंगा, ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये क्या, अनलेस यू टेल मी द ट्रूथ, जब तक तुम मुझे सच नहीं बताते, क्या, जब तक तुम मुझे सच नहीं बताते, तो फिर क्या होगा, तो क्या करेंगे आप, ठीक है। जब तक तुम मुझे सच नहीं, हमेशा जो है इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये किसके साथ आते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज के साथ, ठीक है। जब तक तुम मुझे सच नहीं बताते, आई शैल पनिश यू, मैं तुम्हें सज़ा दूंगा। आई शैल गो, मैं जाऊंगा, आई शैल गो, मैं जाऊंगा। वेदर, चाहे यहाँ, यू कम और नॉट, तुम आओ या ना, तुम आओ या ना आओ, मैं तो जाऊंगा, ठीक है। आई शैल गो, मैं जाऊंगा। ये बात समझ में आ रही है, आई शैल गो, कहीं जाना है, बे मैं जाऊंगा। तो ये आगे हैं, वेदर, चाहे यू कम और नॉट, तुम आओ या ना आओ। तो अगर ये हम सोचेंगे कि अच्छा भाई तुम आओ या ना आओ, चाहे तुम आओ या ना आओ, तो अगर मैं आऊँ या ना आऊँ तो क्या होगा, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा। तो ये किस पे डिपेंड कर रही है, इंडिपेंडेंट क्लॉज पे। अब ये क्या, अली एट ब्रेड, अली ने ब्रेड खाई, बिकॉज, क्योंकि ही वाज हंग्री, वो भूखा था, ठीक है। ये अली एट ब्रेड, अली ने ब्रेड खाई, यहाँ तक तो बात कंप्लीट है, ठीक है। अगर सिर्फ इसको देखें, बिकॉज ही वाज हंग्री, क्योंकि वो भूखा था, तो जब हम ये सिर्फ करेंगे क्योंकि वो भूखा था, तो फिर ये बात, अच्छा जी वो भूखा था तो फिर उसने क्या किया, क्योंकि वो भूखा था, क्योंकि उसे भूख लगी थी, इसलिए उसने क्या किया, उसने ब्रेड खाई, ठीक है। तो ये क्लॉज जो है किस पे डिपेंड करती है, इंडिपेंडेंट क्लॉज पे, अपने मानी व मफहूम की वजाहत करने के लिए, अपने थॉट का इजहार करने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड करती है ये, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने इस क्लॉज और इसकी काइंड्स के बारे में पढ़ा है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है और डिपेंडेंट क्लॉज क्या है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।